बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आपके सवाल हैं और हमारे उस पर बड़ी मोहब्बत से सोचे हुए और सलूशन भी और हल भी और जवाबात भी। मिस नसरुल्लाह कहती हैं कि सर, अगर कोई शख्स आपको ब्लैकमेल करे तो मेरे बच्चे उसकी तो कोई कामयाबी नहीं है, ये तो जो ब्लैकमेल होने वाली है उसकी नाकामी है। उसके पास आपके पिक्स भी हों, अल्लाह माफ़ करे, ये दूसरी बड़ी हमाकत और क्या से बंदा से कहे। और वो ब्लैकमेलिंग करे, पैसे भी मांगे और आपसे आपकी इज़्ज़त भी मांगे, तो किस तरह अपना बचाव करना चाहिए। मेरे बच्चे, अगर आप डरोगे और ये जो हमाकत आपने पहले की है इसको ओन करोगे, तो फिर आप सोचिए कि अगला जो काम है, हमने देखा है कि लड़कियां 110% ब्लैकमेल होती हैं। तो जब आप अपनी गलती और कोताही जो आपके हाथों की होती है उसके डर और खौफ के तहत उससे फिर बड़ा ब्लंडर करती है, उसको पैसे भी देंगी, ये दूसरी ब्लैकमेलिंग की आपके पास आ जाएगी। अच्छा, फिर आप उसको उसके बुलाने पे उसके घर या उसके हॉस्टल या किसी होटल में चले जाएंगी, तो मेरे बच्चे उसके बाद तो आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। यू वुड बी ट्रीटेड लाइक अ कॉल गर्ल। कॉल गर्ल की भी ज़िंदगी होती है, जितनी मर्जी वो खूबसूरत हो। कुत्ते बिल्लों के फ़ोनों पे अपनी वो इज़्ज़त नाम की चीज़ बचती कख नहीं है। फ़ौरन आप 0332746876 पे कीजिए रब्ता, 0300946876। ये जितना बड़ा ब्लंडर आपने किया है, इस पर उतनी ही आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी। ये हमारी टीम से रब्ता करके सेशन लीजिए, तो फिर मैं आपको उसके जो अमलन तरीके हैं वो भी बताऊंगा और इसे किस तौर पे हैंडल करना है। अदरवाइज़ आप समझें कि जैसे चूहा खिड़की में आता है तो मरता है। जब कोई बच्ची किसी ब्लैकमेलर की लगाई हुई खिड़की समझते हैं जिसमें चूहे को मारने के लिए वो लगाया जाता है, तो उसमें वो कोई नरम रोटी भी लगा सकता है, आपकी तस्वीर भी लगा सकता है, आपकी कोई रिकॉर्डिंग भी लगा सकता है, और आप जाके गर्दन दे दोगे तो फिर स्वाय तड़पने के और रोने के और चीखे मारने के, उससे आपको आपके घर वाले भी नहीं बचा सकते। तो बेहतर है फ़ौरन रब्ता करें ताकि ब्लैकमेलिंग की आप कोई दीवार खड़ी कर सको और उसको जो आपको डरा रहा है उसको डराया जा सके। ज़ोबिया, सर जी मैं अपने शौहर को बहुत पसंद करती हूँ, वो मुझको पसंद नहीं करता, तो मैं क्या करूँ। 4 साल हो गए शादी को, अभी तक औलाद भी नहीं है। ये जो बात आप कह रहे हो मेरे बच्चे, इतनी आसान नहीं है। इस पर अब चूँकि कई सारी चीज़ें आपकी प्राइवेसी से जुड़ी हुई हैं, तो यूँ ओपन फोरम पे तो ना मुझे डिस्कस करना चाहिए ना मैं करता हूँ। इसलिए ये आपका बिल्कुल पर्सनल इशू है और इसको सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ 4 साल गुजरे, 4 और गुजर जाएंगे, तो ये 4 साल आपकी ज़िंदगी, आपके वजूद को यानी मसलते हुए गुजरेंगे। आपके पास खुशी नाम की कोई चीज़ नहीं बचेगी। तो इसलिए फ़ौरन कीजिए रब्ता। नंबर मैं पहले बता चुका हूँ, 0300946876। अच्छा, इन दिनों चूँकि रमज़ान और आगे ईद की छुट्टियाँ आने वाली हैं, आपको 10 to 15% हमारी तरफ से ईदी और जो स्पेशल डिस्काउंट है वो भी आप अवेल कर सकते हैं। इसी तौर पे जिन लोगों ने, अच्छा इन दिनों माशाल्लाह बहुत सी माओं ने अपनी बेटियों को और बेटों को कोर्सेज़ लेके दिए 3-3, 4-4, तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज है, आपको लेना चाहिए। और 2 कोर्सेज पे 1 कोर्स का एडवांटेज है। आप इसी नंबर पे रब्ता करेंगे, 0332746876 पे कॉल कीजिए और मज़े से अपना टाइम लीजिए। ईद के दिनों में भी, ईद के 3 दिनों में हम अवेलेबल होंगे, उससे पहले भी सुबह 9 से रात 9 बजे तक। अच्छा जी, ये सुमेरा अकील 4, सर मेरी दुआ का पार्ट हैं आप, मेरे दिल से बहुत दुआ निकलती हैं आपके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बहुत शुक्रिया, सो नाइस ऑफ यू। 10 साल से आपको सुनती हूँ बट बहुत कुछ सीखा है आपसे। मेरे बच्चे, ये बहुत ही शानदार गवाही है। मैं अपने रब का शुक्रगुज़ार हूँ, अपनी टीम का भी शुक्रगुज़ार हूँ और उन सारे लोगों का कि जो हमारी बातों से उनके दिल में एक मोहब्बत की और उम्मीद की कली खिलती है
मायूसी का जो दरख्त है बोर्ड जैसा, वो सूखता है और ज़िंदगी में वो आगे बढ़ने, इम्प्रूव करने, सीखने और अपने रब के करीब होने के फ़ैसले करते हैं। तो आपकी कामयाबी हमें भी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा जी, ये वेरी गुड। ममूना P7K, अच्छा माशाल्लाह क्या खूब नाम रखा है। तो ममूना बेटा बहुत शुक्रिया आपको हमारे विज़िट करने का, चीज़ों को सुनने का, पसंद करने का। अच्छा जी, ये है नसा फैक्ट्स 7777। अच्छा जी नसा, अब आप ख़ुद बताएं इसमें मेरी क्या गलती है। और तो और जब भी मैं मेके जाती हूँ तो मेरा भाई मेरे अब्बू को मारना शुरू कर देता, ला हौला वला कुव्वत, और वो ये काम मेरे मियाँ के सामने करता है। बेटा आपके या आपके मियाँ के हाथ टूटे हुए ऐसे बदबख्त, यानी वो कमा भी रहा हो, घर भी चला रहा हो, तो ये कैसी बेटी हो आप कि आप अपने बाप को अपने भाई के हाथों मार पिटते। आपका मियाँ जो है मतलब क्या ज़हनी तौर पे माजूर है, मजबूर है, क्यों नहीं उठ के उसका हाथ पकड़ते। दुनिया में एक इंसानियत नाम की चीज़ भी होती है। चले उसने भरम नहीं रखा, ये हरकत कर रहा है, मुमकिन है वो चाहता हो आप कभी उसके घर ना आया करें, यानी ये भी मुमकिन है। मुमकिन है कि अब्बा से जो वो उसने जायदाद वगैरह अपने नाम लिखवा ली हो, कुछ भी वजह हो सकती है, लेकिन इस पर ना आपको डरना चाहिए, बिल्कुल गले पड़ना चाहिए। और आपको क्या थप्पड़ी मार देगा ना, बाप को बचा के आपको लग जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन डोंट डू दैट कि अब्बा के अपने सामने आपके अब्बा के जो बाद में आंसू निकलेंगे कि दामाद के सामने और बेटी के सामने इंसल्ट हुई। बेटा कोई भी बाप इतना गूफ नहीं होता कि उसकी इज़्ज़त बर्बाद होने बेबसी है। और बेबस बाप जो बद्दुआ देगा आपके भाई की ऐसी की तैसी फिर जाएगी, ये याद रखिएगा। उसको अभी मुमकिन है मान हो, घर उसके नाम लग गया हो, कुछ ज़मीन का कुछ एडवांटेज हो गया हो, तो ये मत कीजिए। सब मेरे हस्बैंड के सामने होता है, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अब इतनी परेशान हो गई कि मैं सोच रही हूँ कि मैं वहाँ ना जाया करूँ। अल्लाह आपको अकल दे। अगर वहाँ इतनी अब्बा को तंगी या सख्ती है, अभी तो उसी का खून हो, तो उन्हें कुछ दिन अपने घर ले आइए, बाकी बहन भाइयों को बुलाइए, बुला के पर्या लगाइए। और ऐसे घटिया आदमी का आपको बाइकाट भी करना चाहिए। अगर आपकी माँ जिंदा हैं तो आई डोंट नो किसने आपके भाई को पॉइजन किया है, किसी एक ने ख़ानदान में से आपके अब्बा के ख़िलाफ़ बातें कर कर के। तो कि ये जो सगी औलाद इस तरह की घटिया हरकत करती है, या लालच में करती है, या डराने के लिए करती है, या फिर पॉइजन हो के यानी अपने ही लोगों में किसी न किसी ने कोई शिकायत की होगी, कोई ख़िलाफ़ बात की होगी, तो कोई भी सूरत हो मेरे बच्चे, इससे ज़्यादा बदबख्ती किसी की नहीं हो सकती। इट्स अ लिमिट ऑफ बदबख्ती कि कोई अपनी माँ पे या बाप पे हाथ उठाए। अल्लाह ने तो उफ तक कहने से मना किया। उनको सुबह उठ के देखना, मोहब्बत भरी निगाह, उनको सोते हुए देखना मोहब्बत से, इसका अजर आपको अंदाज़ा है कितना है। यानी जो आपको ज़िंदगी में लेके आया आप उससे बड़े हो गए हो, या आपके पैसे आपकी गाड़ी उससे बड़ी हो गई है, और उसको आप कम तर करते करते। इसी तौर पे घटिया लोग हैं जो अपने बापों को या माओं को जाके कहीं छोड़ आते हैं ओल्ड होम में। बहुत मुमकिन है ये वजह आपके घर के अंदर मौजूद हो, उसकी बीवी भी हो सकती है, आपकी माँ भी हो सकती है, आप खुद भी हैं। यू आर द रीज़न कि आप ऐसा देखते हो। और आप उस वक्त शेरनी के तौर पर लिटरली आपको जाकर चंड मारनी चाहिए उस बदबख्त को। आपको यानी हर बेटा बेटी के अंदर इतनी तो हया लिहाज और मान होता है। हमने बेटियों को और बीवियों को अपने शौहरों के आगे शेरनियाँ बन के खड़े होकर लड़ते भी देखा है और ज़ख्म सहते भी देखा है। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप और आपका मियाँ दोनों, मेरे बच्चे, जानवरों में ये होता है कि उनके माँ बाप को कुछ शिकार कर ले तो वो, जैसे ये भैंस और गायें, इनको तो अकल ही नहीं होती, इनके सामने कोई ले जाए, कौन को मारे पीटे। कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं
कि जिनके अंदर गैरत और इज़्ज़त होती है और वो उस पर हमला कर देते हैं। और उस अपने को मैंने तो, आप सोचिए, हिरनों को अपने बच्चों के लिए शेरों से, और वो जो होते हैं घड़ियाल, मगरमच्छ, उनसे लड़ते देखा है। और वो उस चिड़िया लड़ जाती है कौवे से, चील से, जो उसका बच्चा उठाने या अंडा उठाने आए। आप कैसे हो? घर की मुर्गियां अपने बच्चों के लिए और अंडों के लिए लड़ जाती हैं। तो मेरे बच्चे, इस मामले में आपको आइंदा 2 काम मैंने बताएं, खुद बहादुरी करो और दूसरा अपने पूरे घर वालों को बुलाओ, ख़ानदान को बुलाओ, पर पंचायत करो। ऐसे घटिया आदमी को तो स्नब करना चाहिए। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।